नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए पुष्यभूति वंश लेकर आया हूँ और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको 6 बजे 6 पीएम से आपको थोड़ी खांसी हो रही है तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए एक क्लास लाया करूँगा हमेशा। तो आज मैं लेके आया हूँ पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश कब और कैसे प्रारंभ हुआ तो मैं आपको बता दूँ बेटा कि ये गुप्त साम्राज्य की समाप्ति की ओर क्या था। उस समय मौखरी, गौड़ और पुष्यभूत वंश और उसके परवर्ती गुप्त के बीच जो बीच में क्या हुआ, ये आना प्रारंभ हो गए थे। नए वंश का उदय होना प्रारंभ हो गया था। उसी टाइम क्या हुआ कि संगम नगरी इलाहाबाद, उसी समय जो संगम नगरी इलाहाबाद है कन्नौज, उसके बारे में बता रहा हूँ हिंदी में ऐसा। मगर उसी समय जो पुष्यभूत होता है वो पुष्यभूत वंश की स्थापना करता है और आगे चल के इसका लड़का रहता था प्रभाकर वर्धन। और जो इसकी शादी देखा यशोमती से होती है। यशोमती से तीन संतानें उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 राजवर्धन, नंबर 2 हर्षवर्धन, नंबर 3 उसकी पुत्री राज्यश्री। हर्षवर्धन के बाद दूसरे नंबर की होती है राज्यश्री। अब उसका विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से हो जाता है। मगर क्या होता है उसी समय जो शशांक, उसी समय जो गौड़ वंश का शासक होता है वो देवगुप्त, वो क्या करता है, वो जो मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंधक बना देता है। अब इतनी जानकारी राज्यवर्धन को पता चल गई। अब आप सोचिए सर कि एक भाई की बहन को कोई बंधक बना ले जाए तो कोई भाई ऐसा सुनेगा और ये देखता रहेगा। तो प्रभाकर वर्धन ने वो राज्यवर्धन ने आव देखा ना ताव देखा और ठाया तलवार पहुंच गया। उसने क्या किया, उसने जो गृहवर्मा को, गौड़ वंश का शासक गृहवर्मा को पकड़ा और ढंग से धुनाई की और सूत सूत के 5 उसके लापड़ लगाए और वहीं उसकी मृत्यु कर दी। अब क्या हुआ भाई, अब मान लो मैं हूँ तो मेरा भी कोई दोस्त होगा, उसका एक लंगोटिया यार था। जो कौन था, वो गौड़ वंश का, उसमें देखा जाए वो जो गौड़ वंश का शासक था शशांक। उसको इतनी बात पता चली कि उसके दोस्त की राज्यवर्धन ने हत्या कर दी है। तब वो आया, उसने भी क्या किया, उसने राज्यवर्धन को मार दिया। अब बचा कौन, अब बचा हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन को पता चला कि मेरा भाई मारा गया, मेरा जीजा मारा गया। तो अब मैं क्या हूँ, वो भी आओ देखा न था, वो भी भाग दिया मारने के लिए। जब इतनी बात किसको, राजश्री को पता चली तो उसने बोला कि भाई तू क्यों पागल हो जा रहा है, जब तुम्हारे जीजा खत्म हो गए, जो मौखरी वंश के शासक था गृहवर्मा, और इधर तुम्हारे बड़े भाई राजवर्धन खत्म हो गए, अब इस शासन को देखेगा कौन। तो क्या उसके बहन के समझाने पर हर्षवर्धन ने कहा चलो ठीक है, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि बोला कि अब मारा काटी में लोगों की मृत्यु होगी, अगर तुम मारे गए तो मेरा तो कोई नहीं बचेगा, उसका तो कोई होगा, मेरा तो आप ही हो। तो क्या किया, तो हर्षवर्धन मान जाता है और वो क्या करता है, आगे चलकर 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में वो हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में, हरियाणा राज्य के थानेश्वर में शासन करने लगता है। उसी टाइम जो उसकी बहन राजश्री होती है वो हर्षवर्धन से कहती है कि अब इस जो मौखरी वंश का शासक तो रहा नहीं है, अब ऐसा करो आप ही इस मौखरी वंश को संभालो। तो मौखरी वंश की राजधानी थी कन्नौज। इस तरह हर्षवर्धन क्या करता, पहले पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो थी कन्नौज, वो थानेश्वर। उसके बाद ये परिवर्तन करता, फिर ये लाता कौन, फिर ये लाता है हर्षवर्धन कहाँ पर, कन्नौज में। अब आगे चल क्या होता है, इसी के समय इसका दरबारी होता है वाणभट्ट एक किताब लिखता है, उसे बोलते हैं हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है। अब क्या होता है आपको बता दूं, हर्षवर्धन खुद ही एक विद्वान होता है। वो क्या करता है, वो 3 किताबें लिखता है, प्रदर्शिका, रत्नावली और इनकी थी एक नागानंद करके 3 बुकें लिखी थी इसने, हर्षवर्धन ने।
अब क्या होता है, इसी के शासन के टाइम में एक चीनी आती ह्वेनसांग आता है, जो अब देखो कैसे याद करोगे ह्वेनसांग किसके शासन में आया, तो हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग। तो इसी के टाइम में हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आता है और वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 15 वर्ष तक रहता है और इधर उधर देखता है, घूमता है, जानकारी लेता है। अब क्या होता है बेटा, इसी के समय अब चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन द्वितीय होता है वो हर्षवर्धन को हरा देता है। उसकी एक विधवा माँ के साथ ये पुलकेशिन द्वितीय किसको, ये हर्षवर्धन को हरा देता है। इसी के समय नालंदा महापौर, जैसे महाविहार बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। उस टाइम अगर कोई शिक्षा मिलती थी तो नालंदा जो बिहार में है वहाँ पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जो इलाहाबाद जो संगम नगरी है वहाँ पर अपने 5 वर्ष की अर्जित की हुई धनराशि को लाता था और जी भर कर दान करता था। इतना दान करता था कि ओनली अपने कपड़े तक भी दान दे देता था, इतना दान भी था। अब क्या हुआ, इसने देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म का बहुत अनुयायी था। ये इसने क्या किया था, हर्ष ने कश्मीर से जो गौतम बुद्ध का दांत लाया और इसने संगाराम में उस दांत की स्थापना की। और इस तरह आज ये आपका हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश समाप्त हो गया। और आपको ये पुष्यभूति वंश कैसा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।